एनालिटिक्स में या रिपोर्टिंग में ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिसिस जो है सिर्फ साइंटिस्ट करें जो या रिसर्च स्कॉलर्स करें या यूनिवर्सिटी के टीचर्स करें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप करते रहेंगे, हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि जायज़ डेटा क्या है, वो आपके लिए किस तरह फायदेमंद है। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है, हमारे सीनियर फैकल्टी, हमारे साथी प्रोफेसर मुश्ताक अहमद पटेल साहब, वो जुड़ चुके हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और उनको दावत देता हूँ कि वो अगला सेशन स्टार्ट करें। प्लीज़ सर, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। Now it is time to discuss ICT in school management and administration. ICT in school management and administration. मेरा पहला सवाल है, आप ICT से क्या मुराद लेते हैं? What is ICT? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बेहतर है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कौन कौन से डिवाइसेस हैं, क्या है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है? जी। मोबाइल कंप्यूटर, टीवी। मोबाइल कंप्यूटर टेलीविजन। इसको मोबाइल का नाम मोबाइल टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दिया गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दिया गया, आईसीटी क्यों दिया गया, क्या वजह हो सकती है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सर ये सारे आलात है जिससे हमको दूसरों को इन्फॉर्म किया जाता है या हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो तो एग्जाम्पल हो गया है मोबाइल। हाँ, इंफॉर्मेशन आप पहुंचा सकते हैं दूसरों तक, इसलिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप इसको कहते हैं। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है, चूंकि आप डिप्लोमा इन एसएलएम स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुराद है? स्कूल मैनेजमेंट क्या है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? मैनेजमेंट किसे कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहेंगे? सर मकासद के तहत जो काम किए जाते हैं या मकासद हासिल करने के लिए जो लाए अमल इख्तियार किया जाता है सर, वो मैनेजमेंट होगा। ओके, अभी ये बताइए, आप के घर का मैनेजमेंट कौन करता है? घर में आप क्या क्या काम करते हैं? सर घर में हर काम, हर जिम्मेदारी, जैसा पकाने से लेकर और सामान की फराहमी, सबको सहूलतें फराहम करना। ठीक है, ठीक है। अभी वसाइल का मैनेजमेंट करते हैं सर। उसमें जो आप अपने बच्चे का से काम लेते हैं, क्या अपने हस्बैंड या अपने ससुर से वही काम लेंगे? नो सर। हर एक के रोल आप डिफाइन करते हैं ना? करते हैं? यस सर। आपकी तनख्वाह कितनी है या आपके वसाइल कितने हैं, क्या उससे बढ़ के इखराजात रखते हैं क्या? नो सर। नो, यानी जितने आपकी चादर है उतने आप पैर फैलाते हैं, यानी आप अपने वसाइल को मैनेज करते हैं, आप अपने अफराद को मैनेज करते हैं और किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किससे क्या काम लेना है, ये आप सब करते हैं एक घर के अंदर। ये तो एक आम शख्स का घर का एनवायरनमेंट है। आप टीचर हैं,
टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, आप टीचर लीडरशिप का प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्कूल को मैनेज करना है। स्कूल को किस तरह से मैनेज करेंगे बताएं। सर तमाम अफराद को उनकी जिम्मेदारी दी जाएंगी, उनके फराइज बताए जाएंगे। ओके जी। और मकासद क्या है, सबसे पहले तो मकासद बताए जाएंगे, हमारी मंसूबाबंदी बताई जाएगी क्या क्या करना है, और सबको जिम्मेदारियां दी जाएगी। बेहतर, यानी मकासद तय करेंगे, मकासद तय करके उसके हिसाब से जो है आप जिम्मेदारियां तय करेंगे और जिम्मेदारियां देते हुए सभी लोगों से काम करवाएंगे। अभी समझिए कि एक तो हुआ, एक हेडमास्टर के तौर पर आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आपको एक जादू की छड़ी आईसीटी के तौर पर दी जाए, क्या आईसीटी का इस्तेमाल करके आप स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्या आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सर पाएंगे? मुकम्मल तौर पे आईसीटी का इस्तेमाल करके नहीं करेंगे, उसके लिए आईसीटी का कुछ हद तक भी इस्तेमाल जरूरी रहता है सर इंतजाम के लिए। ओके, बेहतर। तो आईसीटी का इस्तेमाल जिस हद तक मुमकिन है उस हद तक करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं, किस तरह के आईसीटीज हैं। देखिए आईसीटी का जब मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, तस्करा कर रहा हूँ, आईसीटी वो डिवाइसेस हैं या वो अशिया हैं जिनमें आप कोई मवाद क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको महफूज रख सकते हैं। इन चीज़ों को करने के लिए मुझे लगता है कि हमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत होती है और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, डिजिटल टूल्स की ज़रूरत होती है। 3 तरह के आईसीटी टूल्स को हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हार्डवेयर का अगर जिक्र किया जाए तो हार्डवेयर है कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्क, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वगैरह, जिसका जिक्र आपने किया। इसके अंदर आपका टेप रिकॉर्ड भी आ जाएगा, सीडी प्लेयर भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका और क्या जो भी चीज़ है सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अलावा देखिए आप सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? बहुत सारे सॉफ्टवेयर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अवेलेबल है। आपका MS ऑफिस जिसमें MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है, MS पावर पॉइंट है, जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल मीट है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप नॉर्मली करते हैं। और इन नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स के अलावा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स की तमाम मालूमात यकजा करके रखी जा सकती हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे क्लास 5th का स्टूडेंट क्या क्या पढ़ रहा है, 6th का क्या पढ़ रहा है, 7th का क्या पढ़ रहा है, उनके क्या इक्तसाब हासिल हुआ है, मजीद आगे क्या इक्तसाब होगा, तो ये सारी मालूमात जो है एक जगह रखी जाती है। सबसे पहले हमने देखा कि एक हार्डवेयर की ज़रूरत है, दूसरा हमने देखा कि एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। फिर उसके बाद देखेंगे कि डिजिटल टूल्स भी हमें ज़रूरी है। डिजिटल टूल्स का मतलब है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ये डिजिटल टूल है। एजुकेशनल ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए, साइंस लर्निंग के लिए, लेबोरेटरीज के लिए वगैरह वगैरह, ये जो है टूल्स हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट करें तो इन चीज़ों
का इस्तेमाल आप करते रहेंगे। हार्डवेयर का इस्तेमाल करेंगे, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की जरूरत है कि स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। देखिए, किसी भी घर को, किसी को भी स्कूल को चलाना है, रोजमर्रा का चीजें देखभाल करनी है, तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद डेली ऑपरेशंस, जो भी डेली ऑपरेशंस होते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं, शाम में चले जाते हैं, दिन भर रहते हैं, मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं, हर क्लास को अलग अलग टीचर्स आते हैं, उनको लेबोरेटरी ले जाया जाता है, प्लेग्राउंड ले जाया जाता है। इसकी प्लानिंग कौन करेगा? ये प्लानिंग जो है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। प्लानिंग करना और खामोश रहना ही काफी नहीं है, उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। किस तरह से हम उसका इनेकाद करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी जो है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। उसके बाद जो है इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद रिव्यू करना है। रिव्यू करके अगर कामयाब है तो इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कामयाब है कि नहीं है। अगर कामयाब है तो उसको स्कूल के प्लानिंग का एक हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे अक्सर शुरुआत में देखा गया कि बच्चे जो है दिन भर उदास बैठे रहते हैं, क्लास में हिस्सा नहीं लेते। हो सकता है उनको भूख की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर ये कमजोरी की निशानदेही की जाए तो एक प्लान किया जा सकता है, या तो स्कूल के जेर इंतजाम किया जा सकता है, या तो स्कूल की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके जरिए प्लान किया जा सकता है कि उनको मिड डे मील्स दिया जाए। मिड डे मील्स देने के लिए क्या क्या दरकार राशियाँ हैं, कितने फाइनेंसेस है, किस तरह खाना पकाया जाएगा, किस तरह सप्लाई किया जाएगा, कहाँ पर खिलाया जाएगा, खिलाने के बाद उसको साफ सफाई किस तरह से मेंटेन करेंगे, ये कुछ चीजें हैं जो हमें देखना जरूरी होता है। प्लानिंग में जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो सारी तैयारी करके उसको स्कूल भेजती है, उसी तरह से स्कूल के हेडमास्टर या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि किसी भी प्रोग्राम का इनेकाद करना है तो उसकी पूरी प्लानिंग करें। प्लानिंग करके उसके बाद इनेकाद करें, उसे नाफिज करें, उसका रिव्यू करें या नजरसानी करें कि सही चल रहा है या नहीं। अगर सही नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि खाने का इंतजाम आपने स्कूल के बच्चों के लिए किया है लेकिन कम्युनिटी के लोग आकर शादी की तरह वहां पर खाना खा रहे हैं, अब के स्कूल के बच्चों को ही खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या इस तरह का प्रोग्राम करना फायदेमंद रहेगा, या आप सिर्फ स्कूल के बच्चों तक महदूद रख के बाहर के लोगों को रोकेंगे? किस तरह से रोकेंगे, किसके लिए सहूलियत देंगे, कितना खाना देंगे, क्या खाना कम पड़ रहा है या और ज्यादा देने की जरूरत है? तो ये चीजें जो है स्कूल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है जिसको आपको करना है। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर ये सारे काम करने के लिए एक आपको जादू की छड़ी दी जाए, जिसको मैं यहाँ पे आईसीटी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ये दी जाए तो आप इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? आईसीटी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट आप कैसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? एक उसकी एग्जांपल है आईसीटी की स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है? स्टूडेंट के बारे में अटेंडेंस, स्टूडेंट का एनरोलमेंट, स्टूडेंट की ग्रेडिंग, स्टूडेंट की शेड्यूलिंग, स्टूडेंट का डिसिप्लिन, रिपोर्टिंग, ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। यानी एक स्टूडेंट है, उसका दाखिले से लेके उसके पास होने तक का पूरा रिपोर्ट आप इंफॉर्मेशन जो है मैनेज करेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेज करेंगे। तो ये मुमकिन है, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप तालीमी इंसराम कर रहे हैं, लेकिन इस इंसराम में जो है अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के जरिए आप इसका डेटा महफूज करें, रिकॉर्ड करें, तो ये आपको फायदेमंद रहेगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिकॉर्ड करने में मदद देता है।
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी जब दाखिला लेता है बच्चा, दाखिला लेने के बाद कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेगा, कौन से असबाक पढ़ेगा, किस तरह का टेस्ट होगा, कहाँ तक वो आगे पहुंचा है, मजीद कौन सी चीजें पढ़नी है, तो ये लर्निंग मैनेजमेंट का हिस्सा है। जैसे किसी कोर्स में दाखिला लेता है, कोई डॉक्यूमेंट के मौके दिए जाते हैं, एजुकेशन उसको किस हद तक हासिल हुई, कौन कौन से सिस्टम्स दिए जाएं, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाए, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। कब काउंसलिंग होगी, कब कौन से कोर्स दिए जाएंगे, किस तरह का टेस्ट होगा, कौन टीचर पढ़ा रहा है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट में आप जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपकी मदद करेगा स्टूडेंट के एडमिशन से लेके उसके तमाम कोर्सेज का, कहाँ उसने दाखिला लिया है, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखने में। मजीद आईसीटी एजुकेशनल मैनेजमेंट में किस तरह से मदद करेगा, यह है इंटरनल एंटरप्राइजेस रिसोर्स मैनेजमेंट। एंटरप्राइजेस रिसोर्स मैनेजमेंट में सर्विसेज क्या होती है, सेल्स क्या होता है, हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से इन्वॉल्व है, फिर परचेज इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट क्या हमारा है, इन्वेंट्री। ये तो हुआ एंटरप्राइजेस रिसोर्स मैनेजमेंट। जब हम एक कंपनी का जिक्र करते हैं, कंपनी के बजाय अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर भी हम तालीम की एक सर्विस या खिदमत दे रहे हैं। इसमें हम क्या क्या, हमारे बहुत सारे अखराजात होते हैं, बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और इसका एक प्रोडक्ट निकल के आता है। इसके मुख्तलिफ अखराजात होते हैं, हर चीज़ की इन्वेंट्री रखी जाती है और फाइनेंसेस का हिसाब रखा जाता है। ये सारी चीज़ें की जाती है एंटरप्राइजेस रिसोर्स मैनेजमेंट। या तो आप ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किताबों के जरिए या बयाजों के जरिए रखें, नोट्स बनाए उसके, या तो ये सारे का सारा डेटा जो है आईसीटी की मदद से कंप्यूटर में महफूज करें। आप इस तरह से करने से जो है आपका रिकॉर्ड एक जगह महफूज रहेगा। अब एजुकेशनल मैनेजमेंट में समझिए कि बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स की अलग अलग फीस आती है, टीचर्स को मुख्तलिफ जो है सैलरीज दिए जाते हैं और दीगर अखराजात होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आईसीटी के जरिए आप मैनेज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टूल, कम्युनिकेशन टूल आप कोई इस्तेमाल करते हैं आपके स्कूल में? किससे राब्ता करते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन टूल्स के इस्तेमालात होते हैं आपके स्कूल्स में? यस सर, होते हैं, पेरेंट्स से राब्ता करने के लिए खास तौर पर। क्या किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? सर व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं वालिदैन के, व्हाट्सएप के ग्रुप क्लास बने वाइज। हुए हैं, व्हाट्सएप जी। में आप अपने टीचर पेरेंट्स से बात करते हैं। हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है या हर सब्जेक्ट का मौजूद है? हर क्लास का, हर क्लास का। हर क्लास का मौजूद है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं आप? कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? इंस्ट्रक्शन, थोड़ा बच्चों की डेली एक्टिविटीज, कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं आप? सर स्कूल के डेली औकात, एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, जैसे ये टीचर एब्सेंट है या कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, असाइनमेंट के लिए क्या क्या करना है, हाँ, कल अगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, कल अगर एनुअल डे है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो ये सारी चीजें औकात में आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो आईसीटी एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, न सिर्फ ईमेल
बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप ईमेल को यूज कर सकते हैं, टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए या टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अरेंज कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग दे सकते हैं, कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसके जरिए आप एजुकेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए। इज इट ओके? मैनेजमेंट में इस्तेमाल अगर हम देखेंगे तो डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग में इसका इस्तेमाल होता है। डेटा एनालिटिक्स में या रिपोर्टिंग में ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिसिस जो है सिर्फ साइंटिस्ट करें जो या रिसर्च स्कॉलर्स करें या यूनिवर्सिटी के टीचर्स करें। आप भी बहुत सारा डेटा एनालाइज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में ज्यादा मार्क्स आए बच्चों के या साइंस में ज्यादा मार्क्स आए, हैं उनके रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं बहुत सारे डेटा का। आपने किन चीजों का एनालिसिस किया है क्या? आप अपने स्कूल के बच्चों का डेटा जमा करके कुछ एनालिसिस किए हैं क्या? किस तरह से एनालिसिस किया? आईसीटी का इस्तेमाल करके किए या विदाउट आईसीटी आपने एनालिसिस किया है? आप इंटरेक्शन करें तो ही मजा आएगा। आपने एनालिसिस किया है, तज्जिया किया है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके स्टूडेंट किस मजमून में महारत रखते हैं, किस मजमून में पिछड़ रहे हैं? क्या आपने जानने की कोशिश की कि आपके स्कूल में एक खास किस्म के स्टूडेंट्स जो है रोजाना लेट आते हैं या एक खास किस्म के स्टूडेंट्स को ज्यादा तवज्जो देकर पढ़ाने की जरूरत महसूस होती है? क्या आप एनालिसिस करते हैं? यस सर। कोई एग्जाम्पल है आपके पास? एनालिसिस देखिए, आप सिंपल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मैथमेटिक्स का एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों के मार्क्स आपने लिखे, हाँ, सब्जेक्ट का नाम, स्टूडेंट के नाम, सीरियल नंबर 1 to 30, स्टूडेंट के नाम 1 to 30, मैथमेटिक्स में नंबर 1 to 30 कितने मार्क्स लिए। अब सिंपल एनालिसिस आप ये कर सकते हैं, सबसे ज्यादा किस बच्चे ने मार्क्स हासिल किए, सबसे कम किस बच्चे ने मार्क्स हासिल किए, एवरेज क्या रहा, पूरी क्लास का एवरेज क्या रहा, कितने बच्चे एवरेज से ज्यादा मार्क्स लिए, कितने बच्चे एवरेज से कम मार्क्स लिए, कितने बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हुए, कितने बच्चे सेकंड क्लास में पास हुए या पास क्लास हुए या कितने फेल हुए। ये सिंपल तज्जिया है। तज्जिया तो बहुत सारे हम करते हैं, या तो हम अपने कॉपियों में, किताबों में, बयाजों में लिख कर करते हैं, या तो हम आईसीटी का इस्तेमाल करके करते हैं। उसके बाद तज्जिया करने के बाद रिपोर्ट लिखना भी बहुत जरूरी है। जो भी आपने तज्जिया किया है उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना कहलाता है। और आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए आप तज्जिया करके उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीटी का इस्तेमाल स्कूल एजुकेशनल मैनेजमेंट में जब हम देखें तो आप स्कूल को मैनेज करने के लिए, अपने स्कूल के लिए ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स जैसे रिसोर्सेस आप अपने स्कूल्स या फ्रीली अवेलेबल मटेरियल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्या आप कर रहे हैं या आपने कभी मुतालिया किया है अपने जाती तौर पर इस्तेमाल के लिए? बी इंटरैक्टिव। देखिए उसकी एक फहरिस्त यहाँ पर भी है
ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, ई थीसिस है, ई न्यूज़पेपर है, ई रेफरेंस बुक्स है, सीडी रॉम्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। इतने किस्म के रिसोर्सेज, एजुकेशनल रिसोर्सेज या ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। क्या आपने इनमें से किसी रिसोर्स का इस्तेमाल किया है? सर हमारे पास असेंबली में, स्कूल असेंबली में हम लोग है ना, ई न्यूज़पेपर जो आता है उस पे से बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। और ई बुक्स के लिए सर लाइब्रेरी के लिए भी देते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से देखिए, हर स्कूल में या हर मदरसे में इसका इस्तेमाल होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। अब अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेशन। आईसीटी जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के तौर पर देखेंगे तो आप रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग और प्लानिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की ऑनबोर्डिंग, जैसे आप लोगों ने पहले एडमिशन लिया ऑनलाइन, एडमिशन लेने के बाद आपका प्रोग्राम जो है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में आपको ऑनबोर्ड किया गया। लगातार आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके असाइनमेंट लिए जा रहे हैं, आपके क्लासेस हो रही हैं, आपकी ग्रेडिंग हो रही है, आपका अटेंडेंस में मैनेज किया जा रहा है, आपको ऑफिस टास्क, बैक ऑफिस टास्क भी होते हैं जो हम लोग करते हैं, उसके अलावा कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग होता है। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं जो हम लोग यहाँ पे करते हैं। यानी आईसीटी का इस्तेमाल एजुकेशनल मैनेजमेंट में और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों में होता है। अगर मैं मुख्तसरन आपको बताऊं आईसीटी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आईसीटी जो है डेटा मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारा डेटा। जैसे आपको जो है एक मदरसे में जो है कितने गर्ल्स हैं, एक स्कूल में कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, अगर उसका डेटा निकालने के लिए कहा जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कितने एससी, एसटी या माइनॉरिटीज के स्टूडेंट हैं, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। कितने कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं, अब पूरा पिछले साल का एडमिशन क्या था, इस साल का एडमिशन क्या है, इसका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं और आईसीटी के जरिए देख सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट आसान हुआ है आईसीटी के इस्तेमाल से। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। आपके हेडमास्टर्स आपको कम्युनिकेट करते हैं आईसीटी का इस्तेमाल करके, या तो व्हाट्सएप के जरिए या तो मोबाइल के जरिए। पहले जमाने में क्या होता था, एक सर्कुलर निकलता था और वो सर्कुलर की कॉपी जो है हर टीचर के पास भिजवाई जाती थी, हर टीचर जो है उसको साइन करता था, फिर मीटिंग में हाजिर होता था। अब कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, एक क्लिक ऑफ अ बटन के जरिए जो है आपको टीचर्स को भी कम्युनिकेट किया जाता है, पेरेंट्स के भी ग्रुप्स बने हुए हैं, पेरेंट्स को भी मीटिंग के बारे में इत्तला दी जा सकती है और पेरेंट्स को बुलवाया भी जा सकता है और क्या क्या डिस्कशन करना है इसके बारे में भी बताया जा सकता है। टीचिंग एंड लर्निंग में भी जो है आईसीटी का इस्तेमाल बेइंतहा हो रहा है, जिसकी एक एग्जांपल आज हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इसमें भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी आईसीटी का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्स की तारीख अगर तय की जाए, एनुअल डे का तय किया जाए, या किसी स्टूडेंट को एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में मूव किया जाए, या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया जाए, तो उसको भी आईसीटी की मदद से करना आसान होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेस। अब देखिए टोटल रिसोर्सेस कितने हैं स्कूल में, उन रिसोर्सेस को सब में जुडिशियसली डिवाइड करना बहुत जरूरी है। हर क्लास में हर टीचर को वो सहूलियात या वसाइल का फराहम करना जरूरी है। फिर देखेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तौर पर भी जो है आईसीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैं
आगे एडमिनिस्ट्रेटिव आईसीटी के एडमिनिस्ट्रेटिव इस्तेमालात में भी बताऊंगा। डिसीजन मेकिंग आईसीटी का इस्तेमाल करके हम डिसीजन ले सकते हैं। Definitions of educational management. The definitions of ICT in educational management. ICT in educational management का definition अगर दें तो ICT as a tools and systems. ICT मजमुआ है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क्स का और डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो इससे पहले मैंने एक शक्ल में आपको बताया कि ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक मजमुआ है। आईसीटी एज अ टूल एंड सिस्टम, आईसीटी एज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन। यहाँ पे टूल्स देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग है, या टूल है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, फिर जो है नेटवर्क्स है। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। यानी इन तमाम को मैनेज करना भी जो है एक आईसीटी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। आईसीटी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सारी चीज़ों की सहूलियत फराहम करेंगे, ये आईसीटी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट कहलाएगा अगर टूल्स और सिस्टम के नजरिए से अगर देखें। आईसीटी को एक प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन के तौर पर देखें। जैसे आईसीटी एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है अगर आपको पूछे, एज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन है। क्या क्या ऑटोमेशन करेंगे आप? इसके अंदर जो है स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्यूरेसी है, क्वालिटी है, कॉस्ट सर्विसेज है, प्रोडक्टिविटी है, एडवांस एनालिसिस एंड सिक्योरिटी है। आप इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पहले क्या था, आईसीटी के इस्तेमाल के बाद क्या हुआ? आपने हाजिरी में अटेंडेंस लिया करते थे, अब जो है ऑनलाइन ले रहे हैं। आप पहले जो है कैलकुलेशन में प्लस माइनस करने में गलतियां होती थी, मार्क्स सही नहीं निकलते थे, ऑनलाइन आपने रिजल्ट निकालना शुरू किया। टीचर जो है अपने अपने रिजल्ट जो है अपने अपने सब्जेक्ट के ऑनलाइन जमा कर रहे हैं। तो यहाँ आईसीटी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट ये बतलाता है कि ये चीजें ऑटोमेट करके इस तरह से प्रोसेस, आईसीटी जो है प्रोसेस को इंप्रूव कर रहा है। तो आईसीटी इन एजुकेशनल मैनेजमेंट का इस्तेमाल डेफिनेशन इस तरह से है। एक है डिसीजन मेकिंग में, तो डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरह से हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि साइंस और उर्दू का टीचर है तो साइंस के टीचर्स के रिक्वायरमेंट बहुत सारे होंगे, उसको चार्ट्स रिक्वायर होंगे, उसको कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट होगा, उसको प्रोजेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। किसको क्या जरूरत है इसका फैसला ले आईसीटी ने एजुकेशनल मैनेजमेंट के तौर पर आप ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में अचानक मसला पेश आए तो उसको भी डील करने के लिए आप जो है आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे। ये आईसीटी एजुकेशन को आप कम्युनिकेशन टूल की तरह डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आईसीटी वो तरीका है एजुकेशनल मैनेजमेंट का, तालीमी इंसराम का, जिसके जरिए हम तलबा तक, पेरेंट्स तक, कम्युनिटी तक या मैनेजमेंट तक ईमेल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कम्युनिकेशन के जरिए या इस तरह से दिगर जरियों से पहुंच सकते हैं। आईसीटी का इस्तेमाल कम्युनिकेशन टूल के तौर पर होता है ताकि एजुकेशनल मैनेजमेंट की जा सके। एज एन इनोवेशन, आईसीटी को एज एन इनोवेशन के तौर पर आप इस्तेमाल करना चाहें ताकि आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट हो तो भी मुमकिन है। आईसीटी का इस्तेमाल करके आप जो है ये आईसीटी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एजुकेशनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म की
खिदमत फराहम कर सकते हैं। अब देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट का एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया है। जब पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल होता था, अब MP3 प्लेयर का इस्तेमाल होने लगा। MP3 प्लेयर का भी इस्तेमाल अब खत्म हो चुका है। अब तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोबाइल ही MP3 प्लेयर का के तौर पर इस्तेमाल में आने लगा है, यानी इनोवेशंस इस्तेमाल हो रही है ICT इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। फिर जो है डिसीजन मेकिंग करना भी जो है ICT की मदद से मुमकिन हो गया है। जैसे आपने एक मसले का एनालिसिस किया, फिर उसके बाद उसके हमारे जो है जो भी बायसेस हैं, हमारा जो नजरिया है हम उसको हटा दिए और हमारे ऑप्शंस रखे। ऑप्शंस रखने के बाद क्वेश्चन योर अजम्पशंस, हमने क्या सोचा था उस पर सवालात किए और फाइनली जो है एक अपने डेटा की बुनियाद पर हम फैसला कर रहे हैं। तो ICT की इस्तेमाल की वजह से ये सारी सहूलियात हमारे लिए मिल गई। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जब करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते वक्त हम स्टूडेंट का अटेंडेंस एडमिनिस्टर करते हैं, ग्रेड्स उसके देखते हैं, टीचर्स से लेके कंपाइल करके रिपोर्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट मार्क्स एंट्री टीचर से करवा सकते हैं, एनालिसिस बाय एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ इसके एग्जाम्पल्स अकाई में दिया गया है। तो ये यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के तौर पर या ICT टूल के तौर पर आप अपने स्कूल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट टूल सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का निफाज करके आप कोर्स कंटेंट बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अभी नाफिज नहीं है। आप कोर्सेरा, मूक्स जैसे प्रोग्राम्स में या स्वयं प्रोग्राम में आपको कोई किताब आपके घर नहीं पहुंचेगी। ऑनलाइन आपका कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन आप किस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं उसी के मुख्तलिफ कोर्सेज या सब्जेक्ट का मवाद आप तक, कोर्स कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा। आप उसी के असाइनमेंट लिखेंगे, उसी के असेसमेंट लिखेंगे, उसी से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने टीचर से इंटरेक्ट करेंगे, उसी में क्विज़ेस होंगे। तो यानी आप देखें कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट हो रहा है प्रोग्राम। ICT का इस्तेमाल करते हुए आप अपने प्रोग्राम को नाफिज भी कर सकते हैं, इंतजाम भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ICT का इस्तेमाल का एक एग्जाम्पल जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि जायज़ डेटा क्या है, वो आपके लिए किस तरह फायदेमंद है, कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, किन स्कूल्स का डेटा लिया जाता है, क्या क्या डेटा लिया जाता है। एक्सेस टीचर किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। हिंदुस्तान में कितने स्कूल्स हैं, कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, कितने अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, कितने हाई स्कूल्स हैं, कहाँ से डेटा मिलेगा, क्या आपको मालूम है? जैसे अगर मैं बताऊं आपको कैटेगरी ऑफ स्कूल, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी लोकेशन है, अर्बन है, रूरल है, लोवेस्ट क्लास क्या है आपके स्कूल के अंदर, हाईएस्ट क्लास क्या है, कौन सी टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं आपके यहाँ, टीचर्स कितने हैं, एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैसा है, 5th क्लास अपीयर्स कितने हुए, 5th क्लास पास कितने हुए, एनरोलमेंट
तमाम तलबा का एनरोलमेंट कितना है, एससी तलबा का एनरोलमेंट कितना है, एसटी तलबा का एनरोलमेंट कितना है, डिसेबल स्टूडेंट्स का कितना एनरोलमेंट है, रिपीटर्स कितने हैं, अटेंडेंस क्या है, टेक्स्ट बुक किन किन को फराहम की गई। देखिए ये कुछ डेटा है आपकी एजुकेशनल मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम जो है आपको प्रोवाइड करता है। क्या आप में से कुछ लोग टीचर्स भी हैं क्या टीचर्स? सर ये सारी चीजें यूडाइस के तहत जाती है स्कूल से, यूडाइस सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा हाँ, हर स्कूल को यूडाइस दिया जाता है, उसके तहत ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है। ओके, आप एक्सेस टीचर किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं? तो सर उसी में मालूमात रहती है कितने वर्किंग टीचर्स है, कितने एक्सेस है, कितने स्टूडेंट है, कितने टीचर चाहिए आपके स्कूल में। यानी डेटा जो है आपके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फायदेमंद है। आप अगर स्टूडेंट ज्यादा है, कम टीचर्स हैं, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? बच्चे ज्यादा हैं, टीचर्स कम हैं, क्या करेगी? टीचर्स को फराहम किया जाएगा, टीचर्स फराहम किए जाएंगे। तो ये आपको सोचने की भी जरूरत है। देखिए आप जब यहाँ पर बैठे हैं, आप जब सुन रहे हैं, तो आपका जहन भी कुशादा होना चाहिए कि आप खुद सजेस्ट करें कि किस तरह के चीजें मुमकिन है। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखें आप, आईसीटी किस तरह कारआमद होता है। आईसीटी देखिए स्कूल बिल्डिंग तो है, कच्ची बिल्डिंग है, पक्की बिल्डिंग नहीं है, तो वहां पर जो है कुछ फाइनेंसेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकती है। ह्यूमन रिसोर्स, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ी स्कूल है, 1000 तलबा हैं, सिर्फ 4 या 5 टीचर्स हैं, यानी वहां पे टीचर्स का भी रिक्वायरमेंट है, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी रिक्वायरमेंट है। ये कौन बतलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आप कब ले पाओगे? अगर आपके पास ये सारा डेटा मौजूद हो तो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करता है। डेटा करेक्शन कलेक्शन इज आल्सो पॉसिबल। कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपका ट्रांसफर ऑर्डर है, आपका प्रमोशन ऑर्डर है, आपको कोई क्लास असाइन किए हैं या आपकी छुट्टी मंजूर हो गई है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी जो है आईसीटी के इस्तेमाल से आपको पहुंचाए जा सकते हैं। ईमेल के जरिए पहुंचाए जा सकते हैं, आपको चैट्स के जरिए पहुंचाए जा सकते हैं। आप जो है नई कोई पॉलिसी नाफिज हो गई, जैसे नई किताब आ गई, अब उसको पढ़ाने का तरीका बदल गया, तो इसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। आप स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं, टीचर से बात करते हैं, वर्क स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का भी इस्तेमाल करके जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आईसीटी का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कम्युनिकेशन के तौर पर भी होता है। डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग आईसीटी, टैबलो एंड पावर बीआई 2 सॉफ्टवेयर हैं जिनका जिक्र आपके इकाई में है। उनका इस्तेमाल करके आप रिसोर्स का एनालिसिस कर सकते हो, स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले सकते हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हो। समझिए कि इस बार आपके स्कूल को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब आप इसका डिसीजन लें कि अगर बारिश के दिनों में आपके स्कूल की छत में से पानी टपक रहा है, तो पहले आप प्रेफरेंस उसको देंगे या बाउंड्री वॉल को बनाने के लिए देंगे। तो आप इसको स्ट्रेटेजिकली आप प्लान करें, आईसीटी का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रायोरिटीज तय करके उसको डिसीजन ले सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ई लर्निंग रिसोर्सेस, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताई है, उर्दू दुनिया, इसका जरीदा जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं चाहूँगा कि आप इसको भी देखें। हमारे यूनिवर्सिटी का भी जो है अदब और सकाफत एक रिसाला है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, इसको भी पढ़ें आप।
ई लर्निंग रिसोर्सेज के फायदे ये हैं, आप बजाते खुद लाइब्रेरी जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इन चीजों का मुतालिया कर सकते हैं। जैसे ई बुक है, ई बुक्स जो ऑनलाइन किताबें हैं, जैसे रेख्ता.com में बहुत सारी उर्दू किताबें अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। ऑनलाइन जर्नल, बहुत सारे इदारे अफराद अपनी किताबें जो है ऑनलाइन रख रहे हैं, जरीदे और रसायल भी इसमें शामिल हैं। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स भी ये वहाँ पर रखे जाते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने कुछ प्रोग्राम्स को जिनकी रिकॉर्डिंग मुमकिन हो सके और जो ठीक ठाक बने, उनको यूट्यूब चैनल पे रखता हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। यू कैन गो टू यूट्यूब एंड चेक इट। एजुकेशनल वेबसाइट्स देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी का वेबसाइट है और एससीईआरटी के वेबसाइट्स है, मानू का वेबसाइट है, एनआईओएस का वेबसाइट है, एनसीपीओएल का वेबसाइट है, आप जाकर फ्रीली इसको देख सकते हैं। खान एकेडमी को आप देख सकते हैं, कोर्सेरा को देख सकते हैं, स्टूडेंट वर्क फ्रॉम डिस्टेंस। यहाँ पर इसकी फायदा ये है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आप उस लिहाज से करेंगे कि बच्चा जो है घर बैठे पढ़ाई करेगा, अब उसका दाखिला, उसका असाइनमेंट, उसका इवैल्यूएशन आप ऑनलाइन फैसिलिटेट करेंगे, ये सहूलत होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेशन यूजिंग आईसीटी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होगा? रिकॉर्ड कीपिंग आसान हो जाएगा। रिकॉर्ड कीपिंग अगर है, जितना रिकॉर्ड कीपिंग रहेगा उतना सहूलत रहेगी डिसीजंस लेने में, रिपोर्ट की तैयारी में उतनी सहूलत रहेगी। आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि आजकल आईसीटी का इस्तेमाल बायोमेट्रिक्स के लिए भी हो रहा है, यानी आप अपना अटेंडेंस जो है पहले जाके रजिस्टर में साइन करते थे, अटेंडेंस रजिस्टर में, लेकिन आज आपको अटेंडेंस रजिस्टर में साइन करने की जरूरत नहीं है, आप जाके थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं, बायोमेट्रिक स्कैनर। एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चलेगा कि कौन रेगुलर है, कौन इरेगुलर है, और कौन किसने छुट्टी लिया है, कितने छुट्टी माइनस हुए हैं। तो पहले की तरह पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। किताबों को आपने देखा होगा कि लाइब्रेरी के अंदर, नासिर कुछ पूछना है? नासिर? हाँ, तो किताबों के अंदर एक कार्ड रखा होता है, लाइब्रेरी से अगर किताब आप बगैर इश्यू करे किताब लेकर बाहर आ जाए तो बीप बजना शुरू हो जाता है। RFID कार्ड जो है चीज़ों को भी महफूज रखने में मदद देता है, तो आपकी लाइब्रेरी और लाइब्रेरी लेबोरेटरी के अशिया आप सेफ रख सकते हैं। इसी तरह से जब आप शॉपिंग मॉल से कोई चीज़ बगैर टैग निकाले बाहर आते हैं तो वो बीप करने लगता है, तो इसका इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी होता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट मुमकिन है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में देखिए, टीचर्स नए नए कोर्सेज करना चाहते हैं, उनकी परमिशंस लेना चाहते हैं, नए प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसकी इजाज़त देता है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज करने के लिए, वेबिनार्स करने के लिए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, डिजिटल लर्निंग कम्युनिटीज के लिए, एडेक्स, लिंक्डइन वगैरह के लिए आप जो है आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने इनमें से किसी चीज का इस्तेमाल किया है? इस्तेमाल किया है क्या? बायोमेट्रिक अटेंडेंस। बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपका चल रहा है। अब एजुकेशनल आईसीटी का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल जो हो रहा है, उसकी बुनियाद पर आप अगर डिफाइन करना चाहें आईसीटी क्या है, टूल्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। देखिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर मैं आईसीटी को देख रहा हूँ, तो आईसीटी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी या पैदावार को बढ़ा रहा है, उसके तौर पर मैं देखूंगा, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वर्क इंफॉर्मेशन
मुमकिन है, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा पॉसिबल है। तो टूल्स जो है आपकी प्रोडक्टिविटी, यानी आप जो है पहले समझिए कि हर क्लास के लिए क्लास नोट्स तैयार करते थे, आज एक पीपीटी तैयार करिए और यही क्लास हर साल आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका वर्क कम होगा। आपकी इंफॉर्मेशन आप अपने बारे में शेयर करना चाह रहे हैं तो हर बार लिख के देते थे, जैसे विजिटिंग कार्ड बनाया पूरा अपने बारे में लिखते थे, अब लिखने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आप ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। ये एक कैटलिस्ट है कम्युनिकेशन के लिए। आईसीटी जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो एक दूसरे से राब्ता करने के लिए, कम्युनिकेशन, सभी से कम्युनिकेशन करने के लिए स्टेक होल्डर्स जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सबको कम्युनिकेशन करने के लिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आईसीटी का इस्तेमाल होता है। वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद किया जा सकता है। डेटाबेस डिसीजन मेकिंग टूल जैसे नो, अब जो है ट्रेंड क्या चल रहा है, देखिए कि पुराने स्कूल्स जो हुआ करते थे आजकल उनमें देखने में मिला है कि एडमिशन बहुत कम हो रहा है। वहां पे क्या ट्रेंड है, क्यों एडमिशन आईसीटी का इस्तेमाल करके आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं कि आपके क्या क्या फायदे या नुकसान आते हैं उसको देख सकते हैं। इनोवेटिव एंड अडेप्टिव प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजीज है, जो भी है इस्तेमाल करके आप जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहला, आप टूल्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के तौर पर आईसीटी को डिफाइन कर सकते हैं, कैटलिस्ट फॉर कम्युनिकेशन के लिए तौर पर इस्तेमाल डिफाइन कर सकते हैं, डेटाबेस डिसीजन मेकिंग के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, इनोवेटिव एंड अडेप्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पर आप डिफाइन कर सकते हैं। स्कोप कहाँ तक है, मैंने बताया कि स्कूल इंफॉर्मेशन सर्विस यानी एडमिशन से लेके अटेंडेंस लेके ग्रेडिंग तक आप स्कोप है आईसीटी का इस्तेमाल करने का। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बच्चे को कोर्स असाइन करना, एग्जाम कंडक्ट करना, दर्स तदरीस करना, ये मुमकिन है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, कोई यूट्यूब देखकर सीखता है, कोई किताब पढ़ के सीखता है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पॉसिबल, कीप्स एंगेज, आईसीटी के इस्तेमाल से मुमकिन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, तमाम को वसाइल आसानी के साथ मुहैया किए जा सकते हैं और हमवार तौर पर दिए जा सकते हैं। हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स मुमकिन है आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए। कलेक्शन ऑफ डेटा, आजकल आपने गूगल फॉर्म से भी जो है बहुत सारे अफराद को और रिसर्च स्कॉलर्स को डेटा कलेक्ट करते हुए आपने देखा है। मजीद एक्सेस टू डिजिटल अवेयरनेस पॉसिबल है। मैं थोड़ा तेजी से बढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है। इन्वेंटरी ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉस, एक्सटेंट ऑफ द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटेड अटेंडेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम, रिसोर्स एलोकेशन टूल्स, डेटा बेस मैनेजमेंट, डेटाबेस डिसीजन मेकिंग। क्यों नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीटी इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नीड है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए, एक्सेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इनोवेशन एंड पर्सनलाइजेशन के लिए, ग्लोबल इंटरेक्शन एंड सपोर्ट, इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सस्टेनेबिलिटी। बस एग्जैक्ट 12 o'clock हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगर वसीम सर इजाजत दें तो एक दो अगर आपके सवाल वगैरह हैं तो उसको देखेंगे। थैंक यू। बेहद शुक्रिया सर। अभी आप के सामने थे प्रोफेसर मुश्ताक पटेल साहब जो आईसीटी इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। सर फिर से हम कल और जुड़ेंगे सर। सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में तमाम चीज़ें रखी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी था। जैसे कि हर मर्तबा
रहता है सर का, और बहुत दिलचस्प था, बहुत इंटरेस्टिंग था। सर बेहद शुक्रिया आपका, और इसी के साथ ये इस सेशन का मैं अख्ताम करता हूँ, और आफ्टरनून में लंच के बाद हम फिर से मिलेंगे। बेहद शुक्रिया सर। थैंक यू।